नमस्कार दोस्तों, आज हम अपना रीजनिंग का तीसरा लेक्चर लेके आए हैं। स्वागत है आपका साइंस बंकर्स चैनल पे। इस लेक्चर में दोस्तों हम जो एग्ज़ाम में रीजनिंग से रिलेटेड एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सिलोजिज़म, उसके बारे में हम बात करेंगे, जिससे क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं हर एग्ज़ाम में। हर एक जितने भी एग्ज़ाम्स है रीजनिंग के, उसमें सिलोजिज़म के कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं। और अगर हम बात करें डीएसएसबी की, तो डीएसएसबी में भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में, जो 25 क्वेश्चन आता है आपका पार्ट ए, उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आपका सिलोजिज़म का ज़रूर आता है। तो आइए हम आज सिलोजिज़म के बारे में समझते हैं, और आप इस लेक्चर के एंड तक सिलोजिज़म के टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस आते हैं आपके डीएसएसबी के एग्ज़ाम में, वो आप चुटकियों में हल कर लेंगे। तो अगर सिलोजिज़म की बात की जाए, अगर हम सिलोजिज़म के बेसिक की बात की जाए, तो इसमें 3 या 4 तरह की स्टेटमेंट्स होती हैं दोस्तों। बस आपको थोड़ा सा बेसिक शुरू में समझना है, उसके बाद आप बहुत आसानी से क्वेश्चंस कर लेंगे। अब अगर हम इसके बेसिक की बात करें, तो इसके बेसिक में दोस्तों इसके बेसिक की अगर हम बात करें, तो 4 मेजर स्टेटमेंट्स जो हैं, 4 तरह के स्टेटमेंट्स आप देखते हो। अब इन चारों स्टेटमेंट्स को हम डिवाइड करते हैं कि कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं। जैसे अगर कुछ स्टेटमेंट्स शुरू होती हैं आपकी ऑल, ईच, एवरी, तो ये सारी स्टेटमेंट्स क्या होती है दोस्तों? ये सारी जो 100% श्योर इवेंट्स वाली स्टेटमेंट्स होती है, तो इनको हम कहते हैं 100% पॉजिटिव स्टेटमेंट। तो ये आपकी 100% और होती है, और कैसी होती है? पॉजिटिव स्टेटमेंट। ठीक है। अब कुछ स्टेटमेंट जैसे नो, जैसे नो ए इज़ बी, तो इसमें श्योर है कि कोई भी ए बी नहीं है, तो उस केस में ये है आपकी 100% नेगेटिव। और अगर आप बात करो थर्ड स्टेटमेंट की, जैसे सम एंड फ्यू, तो ये स्टेटमेंट्स होती है जैसे सम ए आर बी, तो कुछ ए बी है, तो उस केस में हम क्या कहते हैं कि कुछ है, तो मतलब थोड़ा सा पॉजिटिव, इसके लिए हम लेते हैं 50% पॉजिटिव। और लास्ट आपका है सम नॉट, मीन्स कुछ नहीं है, तो अगर कुछ के लिए आप 50 लेते हो, और नॉट क्योंकि लगा है तो नेगेटिव। तो अगर हम ध्यान से समझे तो 2 तरह की स्टेटमेंट्स होती हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। और उसमें आपके अगर हम श्योरिटी के बेस पे करें तो उसमें भी 2 होता है, एक 100% पॉजिटिव, 100% नेगेटिव, और सम स्लाइटली पॉजिटिव, स्लाइटली नेगेटिव। और इसी के बेस पे हम अपने सिलोजिज्म के क्वेश्चंस जो हैं वो आगे आप देखोगे, बस इन्हीं कॉन्सेप्ट के बेस पे हम करेंगे। तो अब जो इसके साथ एक सेकंड, ये तो दोस्तों अगर एक एलिमेंट आए तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं, बट अधिकतर क्वेश्चंस में आपके 2 एलिमेंट्स आते हैं, जैसे ए एंड बी, बी एंड सी, तो एक स्टेटमेंट में दो एलिमेंट्स रहते हैं। तो कभी भी अगर सिंगल एलिमेंट आए तो हम सिर्फ इन्हीं वैल्यूज़ के बेस पे कर सकते हैं, बट अगर सेकेंड एलिमेंट आता है तो सेकेंड एलिमेंट के लिए अब हम क्या लिखते हैं? अगर कोई सेकेंड एलिमेंट हमारा पॉजिटिव होगा, ध्यान से सुनना, अगर सेकेंड एलिमेंट पॉजिटिव स्टेटमेंट का होगा तो उसके साथ हम लगाएंगे हमारा 50। अगर सेकेंड एलिमेंट पॉजिटिव है तो 50, और अदरवाइज अगर आपका सेकेंड एलिमेंट नेगेटिव है, जैसे नो के साथ नो ए इज़ बी, तो नो ए इज़ बी, ये आपका नेगेटिव स्टेटमेंट आ जाता है, तो वो आपका हो गया 100%। तो नेगेटिव के लिए आपको 100 रखना है, और पॉजिटिव के लिए जैसे सम आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो यहाँ पर आपका 50, और जो सम नॉट आपका नेगेटिव स्टेटमेंट है तो इसके लिए आपको 100। थोड़ा सा आप इसको ध्यान से समझो, एक बार आप इसको समझ जाओगे तो बहुत आसानी से हम इसका क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो अभी तक जो बेसिक आपने समझा, ऑल, ईच, नन और सम, फ्यू, तो एंड सम नॉट। और एक और चीज़ इसमें ध्यान रखनी है दोस्तों आपको, कि कभी भी जैसे अगर आपको 2 स्टेटमेंट्स दिए हैं, तो 2 पॉजिटिव स्टेटमेंट से हमेशा पॉजिटिव स्टेटमेंट ही बनेगा, और अगर 2 नेगेटिव स्टेटमेंट है तो उससे कोई कंक्लूजन नहीं आएगा। और अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव स्टेटमेंट है तो उससे हमेशा कंक्लूजन नेगेटिव स्टेटमेंट आएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों अब
अगर ये तो आपको समझ में आ गया, ऑल 100% श्योर इवेंट, और नो भी आपका 100% श्योर इवेंट है, लेकिन नो क्योंकि नेगेटिव स्टेटमेंट है और ऑल पॉजिटिव स्टेटमेंट है। सम आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट 50% एंड सम नॉट इज 50% नेगेटिव। अगर अब ये तो अगर सिंगल एलिमेंट आए किसी क्वेश्चन में, बट क्योंकि एग्जाम में अधिकतर आपके डबल एलिमेंट्स आते हैं। अब अगर डबल एलिमेंट्स क्या होता है, जैसे ए एंड बी एंड सी, तो एक स्टेटमेंट में दो पार्ट आ रहे हैं, ए बी या बी सी, तो वो हो जाता है आपका एलिमेंट्स। तो अब अगर हम बात करें सेकंड एलिमेंट अगर आता है, तो सेकंड एलिमेंट अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट के साथ आता है तो हमेशा उसकी वैल्यू होगी पॉजिटिव। तो आपको पता है ऑल पॉजिटिव है, तो इसके साथ जो सेकंड एलिमेंट आएगा उसकी वैल्यू होगी पॉजिटिव, मीन्स 50 पॉजिटिव के लिए हम वैल्यू लेते हैं 50। फिर नो आपका नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो इसके लिए साथ हमेशा आएगा आपका 100, नेगेटिव स्टेटमेंट है तो ये है आपका 100। फिर सम आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो इसके साथ जो सेकंड एलिमेंट के लिए हम वैल्यू लेंगे वो लेंगे 50, और फिर आपका नेगेटिव स्टेटमेंट है तो उसके लिए हम फिर वैल्यू लेंगे 100। तो अब ये आप ध्यान से समझो, आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। और इसके अलावा आपको बस एक और चीज़ याद रखनी है कि कभी भी पॉजिटिव अगर दो स्टेटमेंट्स हैं और दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो इससे हमेशा एक पॉजिटिव का निर्माण होगा। और अगर एक स्टेटमेंट पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो इससे हमेशा आपका मैथमेटिकली आपको पता है, इससे हमेशा एक नेगेटिव बनेगा, फाइनल स्टेटमेंट हमारा नेगेटिव होगा। और अगर कोई दो स्टेटमेंट्स नेगेटिव है, तो दो नेगेटिव स्टेटमेंट का कोई कंक्लूजन नहीं, नो कंक्लूजन। अब इसका कहाँ हम यूज़ करेंगे, प्रैक्टिकल यूज़, आइए हम क्वेश्चन करके दिखाते हैं आपको, और तब आप आसानी से कर पाओगे, प्रैक्टिस करोगे। बस आपको वैल्यू याद रखनी है, याद आपको रटना नहीं है, याद रखना है कि जो ऑल जो सर्टेन इवेंट्स है उसके लिए 100, और अगर वो पॉजिटिव है तो उसके लिए सेकंड एलिमेंट 50, और अगर नेगेटिव है तो उसके लिए आपका सेकंड एलिमेंट 100। अब आइए क्वेश्चन करके दिखाते हैं आपको। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ऑल ए आर बी, सम बी आर सी, नो सी इज डी। अब आपको स्टेटमेंट्स दिया है, अब आपको पता है ऑल वाला स्टेटमेंट है, तो ऑल वाले स्टेटमेंट में हमने क्या कहा था, ये क्यों, अब आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है, एक कि आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, सेकंड कि वो किस टाइप का स्टेटमेंट। तो आपको पता है 4 तरह की स्टेटमेंट आपने पढ़ी है, ऑल, नन, सम एंड सम नॉट। और इसके लिए ऑल के लिए वैल्यू होती है आपकी फर्स्ट एलिमेंट की 100, सम नॉट के लिए भी 100, सम नॉट के लिए होती है, सम के लिए होती है 50 और सम नॉट के लिए 50। और सेकेंड एलिमेंट अगर पॉजिटिव है, तो अगर आपका ऑल है तो सारे पॉजिटिव है तो वो हो जाएगा आपका 50, नॉट क्योंकि नेगेटिव है तो 100, फिर सम पॉजिटिव है तो 50, और सम नॉट आपका 100 क्योंकि नेगेटिव है। अब अगर हम पहले स्टेटमेंट की बात करें दोस्तों, तो आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट में दिया है ऑल ए आर बी, तो ऑल के लिए वैल्यू है आपकी 150, तो फर्स्ट एलिमेंट को हम देते हैं वैल्यू 100, और सेकेंड एलिमेंट को हम वैल्यू देते हैं 50। इसी तरह से आपका सम बी आर सी, तो सम के लिए देखो आप क्या क्या वैल्यू है 50, तो ये है आपका 50, एंड सी के लिए भी वैल्यू है 50, एंड नो सी इज डी, नो में आपका 100 ये वैल्यू आएगी। अभी आप ध्यान से समझो, ये क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा आपको। अधिकतर ट्रेडिशनली हम वेन डायग्राम से करते हैं, बट इस तरीके से जब आप करोगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। अब अगर हम सेकंड की बात करें, कंक्लूजन्स की बात, अच्छा इसमें एक और चीज़ आप ध्यान रखो, ऑल वाला आपका स्टेटमेंट कैसा है, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, सम भी आपका एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, और नो आपका एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। इस चीज़ का कैसे हम आगे ध्यान रखेंगे। अब आपका नेक्स्ट है कंक्लूजन्स में, अगर हम ध्यान दें तो सम ए आर नॉट डी, तो सम के लिए मैंने कहा सम और नॉट दोनों है, तो इसमें ये वाला फॉलो होगा। तो फर्स्ट एलिमेंट के लिए आपका 50 एंड सेकेंड एलिमेंट के लिए हो जाएगा आपका 100। सेकेंड है फिर सम नॉट है, तो बस इसमें भी वही फॉलो होगा 50 एंड 100। थर्ड है सम ए आर सी, तो दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो पॉजिटिव के लिए आपका यहाँ 50 और इसके लिए भी 50।
अब आपने नंबर असाइन कर दिया। अब बस आपको स्टेटमेंट और कंक्लूजन में ढूंढना है कि अब जैसे पहला कंक्लूजन है सम ए आर नॉट डी, तो आपको स्टेटमेंट में देखना है कि क्या कोई स्टेटमेंट ऐसा है जिसमें ए और डी आया है। तो अगर हम देखें ऑल ए आर बी, इसमें ए डी नहीं है, ऑल बी आर सी, इसमें आपका ए डी नहीं है, नो सी इज डी, इसमें आपका ए डी नहीं है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इस केस में ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, नो सी इज डी, तो कोई कॉमन बैरियर इसमें नहीं है। तो अगर इसमें कोई कॉमन नहीं है तो इसका मतलब है कि इंट्रोड्यूस कराने वाला कोई कॉमन पाथ है ही नहीं, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो फर्स्ट वन इज नॉट पॉसिबल, सिंपल आप लिख दोगे दिस इज नॉट पॉसिबल। सेकंड, सम बी आर नॉट डी, तो अब अगर हम बी और डी की बात करें तो क्या ऐसा दो स्टेटमेंट से मिलके है? तो बिल्कुल आपको पता है यहाँ पे सम बी आर सी एंड नो सी इज डी, इससे आपका एक कॉमन पार्ट आता है सी, और बी और डी इसके एलिमेंट्स निकल सकते हैं। अच्छा, जब भी कॉमन पार्ट आए दोस्तों, जैसे आपका यहाँ सी कॉमन पार्ट है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि किसी न किसी एक सी की वैल्यू 100 होनी चाहिए। अगर 100 नहीं होगा तो आगे हम बिल्कुल नहीं करेंगे, हम वही कह देंगे ये पॉसिबल नहीं है। अब क्योंकि ये इस सी की वैल्यू 100 है तो आगे हम देखते हैं ये पॉसिबल है या नहीं है। अब अगर हम ध्यान से देखें सम बी आर सी एंड अब कंक्लूजन है सम बी आर नॉट डी, तो यहाँ बी की वैल्यू है 50 और यहाँ बी की वैल्यू है 50, ठीक है। अब हम देखते हैं डी की वैल्यू, डी की वैल्यू है यहाँ 100 और यहाँ 100। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, स्टेटमेंट वाले पार्ट में जितनी भी वैल्यूज़ है, इसको अगर आप इनकम की तरह से लेके चलो इनकम, और इसको अगर आप मानो एक्सपेंडिचर, तो हमेशा आपका इनकम की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्सपेंडिचर होगी। कभी भी आपका नीचे वाली वैल्यू अपर वैल्यू से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो अगर हम सेकेंड स्टेटमेंट में देखें बी की वैल्यू ऊपर 50 है और यहाँ भी आपकी 50 है, तो बिल्कुल ये पॉसिबल है। और डी की वैल्यू 100 है और यहाँ 100 है, तो ये भी पॉसिबल है। तो इसका मतलब आपका ये वाली वैल्यू पॉसिबल है। फिर अगर हम थर्ड की बात करें, थर्ड कंक्लूजन है सम ए आर सी, तो सम ए आर सी में फिर हम देखेंगे तो ऑल ए आर बी सम बी आर सी, फर्स्ट स्टेटमेंट ऑल ए आर बी सम बी आर सी। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो इस केस में जो कॉमन है बी, क्या इसकी वैल्यू 100 है एक बार भी? तो नहीं है। तो ये हम बिल्कुल यहीं पे कह देंगे कि ये पॉसिबल नहीं है, और इस तरह से हमारा ओनली कंक्लूजन 2 फॉलो होगा और आंसर हो जाएगा सेकंड। आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। 2-3 क्वेश्चन जब हम करेंगे आप ध्यान से देखिए, बस आपको ये वैल्यूज़ ध्यान रखनी है और ये आपको याद हो जाएंगी वैल्यूज़, ऐसा उसमें कुछ नहीं है, ठीक है। अब क्योंकि एक और चीज़ यहाँ हमने देखा कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं है, तो अगर आप देखो ध्यान से, जो मैं पॉजिटिव नेगेटिव की बात कर रहा था स्टेटमेंट की, अगर आप यहाँ ध्यान से देखो जो सेकंड स्टेटमेंट है हमारा, ये कंक्लूजन सही है, तो नंबर वाइज तो कंक्लूजन सही है, लेकिन क्या पॉजिटिव नेगेटिव रूल यहाँ फॉलो हो रहा है? अगर आप ध्यान से देखो तो सम बी आर सी ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, और किस और स्टेटमेंट की हेल्प लेके ये स्टेटमेंट आया है हमारा? सेकंड स्टेटमेंट की, और ये हमारा नेगेटिव। तो आपको पता है कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव जब भी मिलेंगे तो फाइनल जो कंक्लूजन आना चाहिए वो हमारा नेगेटिव आता है, और ये आपका कंक्लूजन भी नेगेटिव है। इसका मतलब हमारा पॉजिटिव नेगेटिव रूल भी ये फॉलो कर रहा है, और इसलिए ये सही होगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जहां वैल्यू फॉलो हो रही होंगी लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव रूल्स आपका फॉलो नहीं होगा, और तब वो आपका क्वेश्चन इनवैलिड हो जाएगा, वो कंक्लूजन फॉलो नहीं होगा। आगे हम देखते हैं। अब अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ये आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों, थोड़ा सा आप सब्र रखिए। अब अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें, ऑल स्कूल आर बुक्स, नो बुक्स आर पेपर, नो स्कूल्स आर बुक्स, सम बुक्स आर स्कूल्स। तो बस आपको कुछ नहीं करना, आपको वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। आपको पता है ऑल क्या है? सर्टेन इवेंट है, तो सर्टेन इवेंट में आपका पता है सर्टेन इवेंट है तो ये 100 हो जाएगा स्कूल का। और बुक्स सेकेंड एलिमेंट है, और ये आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो आपको पता है सेकेंड स्टेटमेंट के लिए वैल्यू हो जाती है 150। नो बुक आर पेपर, नो आपका सर्टेनली नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो आपको पता है इसकी वैल्यू भी हो जाती है 100। और पेपर, क्योंकि ये सर्टेन इवेंट्स है तो इसके साथ हमेशा ये नेगेटिव इवेंट है तो 100 आएगा। फिर कंक्लूजन्स में नो का आपको जैसे ही दिखे तो आप लिख दो 100, और ये भी आपका 100। और सम है आपका, सम मतलब पॉजिटिव है आपका, तो
सम के लिए 50 और पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो आपको पता है सेकेंड एलिमेंट के लिए 50। अब आपने ये वैल्यूज़ रख दी। अब बस आपको ध्यान रखना है कि कौन सा स्टेटमेंट पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये आपका नेगेटिव स्टेटमेंट है, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है और ये आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट है। बस अब हमारा कंक्लूजन देखें तो अगर जल्दी से देखें आप कंक्लूजन को तो है नो स्कूल आर बुक्स। तो अगर आप स्कूल और बुक्स ढूंढे कहाँ पे है तो पहले स्टेटमेंट में है, ठीक है। तो अब आपको पता है ये पहला स्टेटमेंट दोस्तों, यहाँ पहला स्टेटमेंट है पॉजिटिव और यहाँ आपका आंसर आ रहा है नेगेटिव। तो इसका मतलब ये डायरेक्टली हम कह देंगे कि ये फॉलो नहीं होगा, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं बन सकता। तो हम इसको आगे फर्दर वैल्यूज़ चेक ही नहीं करनी है हमको, तो ये आपका फॉलो नहीं होगा। सेकंड कंक्लूजन पे अगर हम आए, सम बुक्स आर स्कूल्स। अब ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है और ये बुक्स और स्कूल्स ये भी आपका फर्स्ट स्टेटमेंट से ही आ रहा है, तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, बिल्कुल पॉसिबल है। अब हम वैल्यूज़ की बात करते हैं। तो यहाँ पे स्कूल की वैल्यू है आपकी 100 और यहाँ आपकी स्कूल की वैल्यू है 50, यहाँ पे बुक की वैल्यू है 50, यहाँ बुक की वैल्यू है 50। तो आपको पता है स्कूल में जो अपर पार्ट है उसमें स्कूल की वैल्यू वो ग्रेटर है डाउन पार्ट से, मतलब आपका जो इनकम वाला पार्ट है वो एक्सपेंडिचर से बड़ा है, तो बिल्कुल ये पॉसिबल है। और सेम 50-50 बराबर है बुक्स के लिए, तो वो भी पॉसिबल है। तो इसका मतलब ये कंक्लूजन 2 पॉसिबल है और इसमें सिर्फ आपका आंसर आ जाएगा ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। ठीक है दोस्तों, आ गया समझ में। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब आप आसानी से चुटकियों में ऐसे क्वेश्चंस कर पाओगे। आप वेन डायग्राम के तरीके से भी ये क्वेश्चंस कर सकते हो, बट इस तरीके से एक बार अगर आप अच्छे से समझ लो तो ये तरीका आपके लिए बहुत इजी और बहुत फास्ट हो जाएगा। आप क्वेश्चंस करने में आपको बहुत कम टाइम लगेगा। वेन डायग्राम के थ्रू बहुत बार क्वेश्चंस आपके कन्फ्यूजिंग हो जाते हैं वेन डायग्राम्स बनाने में, जब दो से ज़्यादा स्टेटमेंट्स आए तो फिर काफ़ी दिक्कतें आती है। बट इसमें आप बहुत आसानी से बस नंबर्स के थ्रू आप आसानी से याद रख सकते हो। अब स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे है ऑल स्टेयर्स आर बिल्डिंग्स, तो अब आपको पता है ऑल स्टेयर्स आर बिल्डिंग्स, तो ऑल सर्टेन इवेंट्स है, तो ऑल के लिए फर्स्ट पार्ट के लिए मैंने क्या कहा था, फर्स्ट पार्ट के लिए आपका हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट ऑल है तो आपको पता है 100, और आपका सेकेंड है बिल्डिंग, बिल्डिंग के लिए आएगा आपका 50। ओके, नाउ नो बिल्डिंग इज सिटी। अब नो आपका सर्टेन इवेंट्स है तो ये हो जाएगा 100 और 100। क्यों? क्योंकि नो सर्टेन इवेंट्स है तो 100 नेगेटिव है। सेकेंड एलिमेंट के लिए आपका नेगेटिव में 100 आता है और पॉजिटिव में 50। सम सिटी इज डिस्ट्रिक्ट, सम के लिए आपको पता है 50 और डिस्ट्रिक्ट भी है, और सेकेंड एलिमेंट आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट के साथ है तो 50। अब अगर हम नेक्स्ट की बात करें, अगर हम कंक्लूजन पे जाएं, सम बिल्डिंग आर स्टेयर्स, तो अब आपको पता है सम है तो यहाँ पर आप 50, और क्योंकि सम एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो यहाँ भी आपका 50। नो आपको पता है नेगेटिव स्टेटमेंट है 100%, तो 100 एंड नेगेटिव के साथ जो एलिमेंट रहता है उसकी वैल्यू भी 100। अब वैल्यूज आपको फाइंड आउट हो गई। बस अब आपको ध्यान रखना है स्टेटमेंट कैसा है। ये आपका ऑल स्टेयर्स आर बिल्डिंग, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, और नो बिल्डिंग ये फुल्ली नेगेटिव स्टेटमेंट है। सम वाला पॉजिटिव स्टेटमेंट है। सम बिल्डिंग्स आर स्टेयर्स ये आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट है और ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। बस अब थोड़ा सा ध्यान रखें। अब अगर हम पहले कंक्लूजन पे आए, सम बिल्डिंग्स आर स्टेयर्स, सम बिल्डिंग्स आर स्टेयर्स, तो अब आपको ध्यान से देखना है कि कौन कौन से ऐसे स्टेटमेंट में ऐसे हैं, कौन से स्टेटमेंट से ये दोनों एलिमेंट्स मिल रहे हैं। तो अगर ऑल स्टेयर आर बिल्डिंग्स, तो इसमें स्टेयर्स और बिल्डिंग्स आ रही हैं, और सम बिल्डिंग्स आर स्टेयर्स, तो पहले स्टेटमेंट से ही हम कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं। और सबसे पहले हमें देखना है कि क्या ये पॉजिटिव है, और यहाँ भी पॉजिटिव है, तो बिल्कुल पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। अब हम इसमें देखते हैं वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग पॉसिबल है या नहीं है। अब स्टेयर्स का अगर देखें तो इसके लिए वैल्यू है 100 और बिल्डिंग के लिए वैल्यू है आपकी 50, और यहाँ पर अगर हम देखें बिल्डिंग के लिए है 50 और स्टेयर्स के लिए भी है 50, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका, यहाँ स्टेयर्स 100 है और यहाँ आपका 50 है, तो ये आपका पता है अपर पार्ट होता है इनकम और नीचे वाला पार्ट होता है एक्सपेंडिचर। तो आपका इनकम ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर वाली वैल्यू फॉलो हो रही है, इसका मतलब बिल्कुल आपका स्टेयर्स वाली फॉलो होगा। और 50 और 50 बिल्कुल ये बराबर भी हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। जो ई वाली वैल्यू है वो आई से ज़्यादा कभी नहीं होगी, आई से ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन बराबर हो सकती है, तो बिल्कुल ये पॉसिबल है। तो इसका मतलब हमारा ये पॉसिबल है।
अब अगर हम सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, नो बिल्डिंग आर डिस्ट्रिक्ट, तो अब डिस्ट्रिक्ट और बिल्डिंग का देखें कॉम्बिनेशन, तो आपको पता है ये है नो बिल्डिंग आर सिटी और आपका है सम सिटीज डिस्ट्रिक्ट, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना है। अब आपको पता है जब भी कॉम्बिनेशन है तो इन दोनों में से किसी ना किसी एक सिटी की वैल्यू 100 होगी तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो ध्यान से देखें तो इस सिटी की वैल्यू 100 है, तो बिल्कुल अब हम आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, अब और एक और चीज़ ध्यान रखना है, आपका ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, ये पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव से आपका रिजल्ट हमेशा नेगेटिव आएगा, बिल्कुल ये नेगेटिव है, तब हम आगे वैल्यूज़ को देखेंगे। तो नो बिल्डिंग आर सिटी, अब अगर हम ध्यान से देखें नो बिल्डिंग आर डिस्ट्रिक्ट में, बिल्डिंग आपका यहाँ से आ रहा है और डिस्ट्रिक्ट यहाँ से आ रहा है, तो बिल्डिंग में यहाँ की वैल्यू है 100 और नीचे वैल्यू है 100, बिल्कुल ये पॉसिबल है। डिस्ट्रिक्ट में ये वैल्यू है 50 और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में वैल्यू है 100, तो क्या ये पॉसिबल है? आपका नीचे वाला पार्ट कभी भी अपर वाले पार्ट से ज़्यादा हो सकता है क्या? एलिमेंट ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन इनकम हो सकता है? तो नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए ये वाला कंक्लूजन हमारा पॉसिबल नहीं है और इसमें आ जाएगा ओनली वन विल फॉलो। तो इस तरीके से आप आसानी से आपको बिना वेन डायग्राम के बहुत जल्दी आप कर लोगे। जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे 10-12 क्वेश्चंस तो आप बहुत जल्दी कर लोगे इस क्वेश्चंस को। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब अगर इस क्वेश्चन की बात करें, सेम आपको पता है सम आपका एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो बिल्कुल सम होता है पॉजिटिव, बट यहाँ पे आपका ये आ जाएगा 50, स्कूटर क्योंकि पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव आता है तो 50, ऑल आपका फर्स्ट सर्टेन इवेंट्स है तो 50 और ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो 50। फिर सिमिलरली यहाँ भी आपका स्कूटर्स के लिए हो जाएगा 50 और कार्स के लिए भी हो जाएगा 50 क्योंकि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट के साथ आया। सिमिलरली नीचे कार और बस के लिए 50-50 और इधर ऑल के लिए 150। तो अब अगर देखा जाए तो सारे पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव नेगेटिव देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारे ऊपर भी आपके ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये भी आपका पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और कंक्लूजन में भी सारे पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो आपको पॉजिटिव नेगेटिव की देखने की ज़रूरत ही नहीं है, वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होगा। अगर नेगेटिव होता तो हम देखते कि पॉजिटिव नेगेटिव है या नहीं है। तो अब अगर हम डायरेक्ट कंक्लूजन पे आए, सम स्कूटर्स आर कार्स, तो यहाँ स्कूटर की वैल्यू है 50 और कार की वैल्यू है इस इक्वेशन में 50, यहाँ स्कूटर की वैल्यू है 50 और इसकी 50, तो ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। सेकंड है सम बसेस आर कार्स, तो बसेस और कार्स दोनों को मिला के हो रहा है, इसमें स्कूटर की वैल्यू कम से कम एक जगह 100, हाँ यहाँ है आपकी 100, तो हम आगे देखेंगे। अब अगर आप ध्यान से देखें सम बसेस आर कार्स, तो बसेस की वैल्यू कहाँ से आ रही है? यहाँ से, यहाँ बस की वैल्यू है 50, तो यहाँ 50 तो पॉसिबल है। कार्स की वैल्यू है यहाँ 50 और यहाँ भी 50, तो बिल्कुल ये भी पॉसिबल है, तो कंक्लूजन 2 भी आपका पॉसिबल है। थर्ड है ऑल कार आर बसेस, अगर हम ध्यान रखें कार और बस, तो ये इसी स्टेटमेंट से आ रही, कार की वैल्यू है 50 और यहाँ कार की वैल्यू है 100, नहीं, तो आपका नीचे वाला पार्ट कभी भी अपर वाले पार्ट से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो ये हमारा पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से ओनली 1 and 2 फॉलो, तो आपका ओनली 1 and 2 फॉलो, तो इस तरह से हम कर देंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं, अब आप पहले इस क्वेश्चन को पॉज करिए वीडियो को और आप पहले इस क्वेश्चन को करिए और फिर आप देखिए कि आपका आंसर सही होता है या नहीं। अब अगर आपने कर लिया होगा, अब ध्यान से देखिए ज़रा, सम आपको पता है, सम पेंसिल आर तो मार्कर, तो आपको पता है सम है तो सम पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो फर्स्ट एलिमेंट इसके लिए पॉजिटिव और पॉजिटिव के साथ आपका पॉजिटिव की वैल्यू 50। सम मार्कर आर टैप्स, यहाँ भी बिल्कुल आपका 50-50 वैल्यू आ जाएगी। सम पेंसिल आर नॉट मार्कर्स, अब अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ है आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट, यहाँ है आपका नेगेटिव पॉजिटिव स्टेटमेंट और ये आपका आ रहा है नेगेटिव स्टेटमेंट। तो क्या दो पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव स्टेटमेंट आ सकता है? तो कभी नहीं आ सकता, तो आगे आपको देखना ही नहीं है, ये वैल्यू नहीं आ सकती। और सम टैप आर नॉट पेंसिल, सम टैप आर नॉट पेंसिल, ये भी आपका नेगेटिव वैल्यू है, तो ये भी नहीं आ सकता, तो डायरेक्टली आपको यहाँ वैल्यू देखना ही नहीं है। तो सिंपल आपका आंसर नंबर 4, नाइदर 1 और 2 फॉलो। यहाँ पर आपको कुछ नहीं देखना है, जब वैल्यूज पॉजिटिव नेगेटिव वाली तब देखनी है जब आपका वो पॉसिबल हो। पॉजिटिव से नेगेटिव स्टेटमेंट कभी बन ही नहीं सकता, तो डायरेक्टली आपने यहाँ देखे 2 पॉजिटिव स्टेटमेंट, कंक्लूजन 2 नेगेटिव, नहीं है पॉसिबल, और आगे बढ़ जाना है।
तो इस तरीके से आप पॉजिटिव नेगेटिव और इस कॉन्सेप्ट से आप बहुत आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो। आपको वेन डायग्राम जब बनाओगे इसका तो बहुत कंफ्यूजिंग बनेगा, लेकिन यहाँ से आप फटाफट क्वेश्चन को कर सकते हो। अब अगला क्वेश्चन देखें, इसको भी आप पहले ट्राई करो, फिर इसके बाद देखेंगे आंसर। तो अब अगर देखें इसको, आपका है ऑल जिराफ आर जैकल्स, नो जैकल्स आर कैमल्स। तो अब आपको पता है ऑल है आपका, तो इसके लिए है आपकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, 150, क्योंकि ऑल पॉजिटिव है और पॉजिटिव के लिए सेकेंड एलिमेंट आती है 50। नाउ नो आपका सर्टेनली नेगेटिव इवेंट है और नेगेटिव के लिए सेकेंड एलिमेंट की वैल्यू आती है 100। सम आपका पॉजिटिव इवेंट है, तो यहाँ है आपका 50 और ये 50। ऑल आपका पता है ये 150 एंड सम आपका 50 एंड 50। ये तो हो गए आपकी वैल्यूज। अब अगर हम पॉजिटिव नेगेटिव की बात करें तो ये है आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट, ये है नेगेटिव स्टेटमेंट, ये आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट, ये आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट और ये आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट। अब अगर हम फर्स्ट इक्वेशन पे आए, सम कैमल्स आर जैकल्स, तब आपको पता है नो जैकल्स आर कैमल्स। अब ये आपका इस स्टेटमेंट से आ रहा है और ये स्टेटमेंट है नेगेटिव, और सम कैमल्स आर जैकल्स और ये स्टेटमेंट है पॉजिटिव। तो क्या नेगेटिव से पॉजिटिव बन सकता है? कभी नहीं बन सकता, तो डायरेक्टली हमारा कंक्लूजन वन पॉसिबल नहीं है। अब सेकंड की बात करें, ऑल जैकल्स आर कैमल्स, ये भी इसी स्टेटमेंट से आ रहा है, तो ये स्टेटमेंट नेगेटिव है और आपका ये स्टेटमेंट है नेगेटिव, ये स्टेटमेंट है पॉजिटिव। तो ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं पॉसिबल है, नेगेटिव से पॉसिबल नहीं है पॉजिटिव होना। थर्ड है आपका सम जिराफ आर कैमल्स। अब जिराफ और कैमल्स की बात करें तो यहाँ दो स्टेटमेंट फॉलो हो रही है, लेकिन यहाँ एक स्टेटमेंट पॉजिटिव है और एक नेगेटिव। तो आपको पता है जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो तो फाइनल कंक्लूजन हमारा नेगेटिव होगा, लेकिन यहाँ फाइनल कंक्लूजन क्या दिया है? पॉजिटिव। तो हम यहाँ पे कह देंगे ये भी हमारा पॉसिबल नहीं है। वैल्यूज़ को आपको देखना ही नहीं है, डायरेक्टली कंक्लूजन देख के पॉजिटिव नेगेटिव देख के आप आंसर करोगे, वैल्यूज़ यहाँ पे हम देखेंगे ही नहीं और डायरेक्टली हम कह देंगे नन ऑफ थ्री कंक्लूजन फॉलोज। ये आपका आंसर करके मार्क करके आप आगे बढ़ोगे। नेक्स्ट है ऑल पैरेट्स आर कैरेट, ऑल पिजन्स आर। तो सबसे पहले आप पॉजिटिव नेगेटिव देखो, ये आपका पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, बिल्कुल। अब हम आगे देखेंगे वैल्यूज़ को। पहले तो अब जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने देखा उनको वैल्यूज़ की ज़रूरत ही नहीं थी, डायरेक्ट पॉजिटिव नेगेटिव देख के ही आप आंसर आगे बढ़ सकते हो। अब अगर आप ध्यान रखें ऑल वाले केस में आपको पता है 100% इवेंट है ऑल, तो ये ऑल आपका 100 और इसके साथ पॉजिटिव इवेंट है तो ये आपका 50। ऑल आपका ये 100 और ये 50, और सम के लिए आपका होता है 50-50 और आपका ऑल आपका 100 एंड 50। तो यहाँ क्योंकि पॉजिटिव है सारे स्टेटमेंट, तो यहाँ हम स्टेटमेंट की पॉजिटिविटी नेगेटिविटी नहीं देखेंगे, क्योंकि पॉजिटिव से पॉजिटिव पॉसिबल है। अब यहाँ वैल्यूज़ हम आंसर करेंगे। अगर हम फर्स्ट वैल्यू की बात करें, फर्स्ट कंक्लूजन की बात करें, सम पैरेट्स आर कैरेट्स, तो यहाँ ये कौन से स्टेटमेंट्स हमको मिल रहा है? ये इस स्टेटमेंट, पहले स्टेटमेंट से ही मिल रहा है, ऑल पैरेट्स आर कैरेट्स। तो अब अगर इसमें हम कैरेट की वैल्यू देखें 50 और यहाँ पे हमारी कैरेट की वैल्यू 50, बिल्कुल पॉसिबल है। यहाँ पैरेट की वैल्यू है 100, यहाँ पैरेट की वैल्यू है 50, तो बिल्कुल पॉसिबल है। ये वाला पार्ट आपका हमेशा इससे ज़्यादा या बराबर हो सकता है, इसे हम कहते हैं आई इनकम पार्ट, इसे कहते हैं एक्सपेंडिचर पार्ट। तो इनकम शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू इनकम एक्सपेंडिचर। तो इस केस में आपका पैरेट्स का 100 और यहाँ 50, तो ये पॉसिबल है। नेक्स्ट है आपका ऑल कैरेट्स आर पिजन्स। तो अब अगर हम कैरेट्स और पिजन्स की बात करें, और ऑल कैरेट्स आर पिजन्स सेकंड स्टेटमेंट है, आपका कंक्लूजन है ऑल पैरेट्स आर पिजन्स। तो ऑल पैरेट्स आर पिजन्स अगर आप स्टेटमेंट ध्यान से देखो तो ये किन दो से मिलके बना है? इन दोनों से मिलके बना है, और इन दोनों में कॉमन क्या है? कैरेट। और आपको पता है जब ऐसा कॉमन हो तो कम से कम एक कैरेट की वैल्यू 100 है, तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ इस कैरेट की वैल्यू 100 है, तो बिल्कुल हम अब आगे इसको बढ़ेंगे। अब वैल्यूज़ देखते हैं, पैरेट की वैल्यू यहाँ 100, यहाँ 100, बिल्कुल पॉसिबल है। पिजन की वैल्यू यहाँ 50 और यहाँ भी 50, तो बिल्कुल पॉसिबल है। तो बोथ कंक्लूजन विल फॉलो, आंसर सी, थर्ड नंबर आपका आंसर हो जाएगा, बोथ कंक्लूजन विल बी फॉलो। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस तरीके से आप बहुत इजीली कर लोगे दोस्तों। इस तरह से आप जो आपके सिलोजिज्म के क्वेश्चन है आप चुटकियों में हल कर लोगे, आपको बिल्कुल टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वेन डायग्राम पे आप बहुत आसानी से कर लोगे। अब जैसे आपको पता है ऑल JRZ,
तो ऑल है, आपको पता है 100% श्योर इवेंट है, तो आपको पता है ऑल 100% है, तो ऑल की वैल्यू हम क्या लिखते हैं 100, और जेड की वैल्यू हो जाएगी 100 के साथ, क्योंकि आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे आप, अच्छा पहले हम देख लेते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, सारे पॉजिटिव स्टेटमेंट अगर आप ध्यान से देखो सारे पॉजिटिव है, तो अब हम यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखेंगे, यहाँ वैल्यूज पे फाइंड आउट करेंगे। तो 150 और सम है आपका, तो सम के लिए पता है आपको 50 एंड 50 होता है। अब अगर हम थर्ड की बात करें तो कंक्लूजन्स की अगर हम बात करें तो कंक्लूजन्स में आपका जे और टी की वैल्यू दी है, आपकी जे की वैल्यू 50 एंड 50, क्योंकि सम है तो 50 एंड 50, और यहाँ पे आपका 150, ऑल के लिए फर्स्ट एलिमेंट 100 और उसके बाद 50। अब अगर हम पहला कंक्लूजन देखें सम जे आर टी, तो जे की वैल्यू अगर आप, और ये कहाँ से आ रहा है जे और टी, ये दोनों स्टेटमेंट के कॉम्बिनेशन से आ रहा है, और कॉमन पार्ट क्या है यहाँ पर जेड, तो क्या किसी जेड की वैल्यू 100 है? अगर आप ध्यान से देखो यहाँ जेड की वैल्यू 50 है, यहाँ जेड की वैल्यू 50 है, तो क्या ये पॉसिबल है? तो बिल्कुल ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी न किसी एक जेड की वैल्यू 100 होनी चाहिए। तो हम इसको देखेंगे और आगे बढ़ जाएंगे कि ये पॉसिबल नहीं है। सेकेंड स्टेटमेंट अगर हम बात करें ऑल टी आर जेड, अब अगर इसकी हम बात करें सम टी आर जेड, तो सम टी आर जेड में इसी स्टेटमेंट से हमारी ये वैल्यू आ रही है, ऊपर वाले स्टेटमेंट को देखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस केस में इसकी वैल्यू है, z की वैल्यू है 50, t की वैल्यू है 50, और नीचे अगर हम बात करें t की वैल्यू 100 और z की वैल्यू 50, तो z की वैल्यू तो चलो 50-50, यहाँ पे 50 यहाँ 50 चलेगा, बट ये 50 और ये 100 पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपका अपर पार्ट जो इनकम वाला पार्ट है और एक्सपेंडिचर वाला पार्ट है, इनकम वाला पार्ट कभी भी एक्सपेंडिचर वाले पार्ट से कम नहीं हो सकता। तो ये कभी भी जो आपकी टी की वैल्यू यहाँ 50 है और यहाँ 100, ये कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए ये दोनों फॉलो नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा नाइदर कंक्लूजन फॉलोज। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपके डीएसएसबी में पुराने पेपर में आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों। अब अगर इस क्वेश्चन की बात करें, आप पहले ट्राई करो इस क्वेश्चन को। अब अगर इस क्वेश्चन पे आए दोस्तों, स्टेटमेंट ध्यान से देखें, ऑल फ्रूट्स आर विटामिन, सम विटामिन आर वेजिटेबल नॉट वेजिटेबल, सम वेजिटेबल्स आर ग्रीन, सम फ्रूट्स आर नॉट वेजिटेबल, सम ग्रीन्स आर वेजिटेबल, सम विटामिन आर नॉट फ्रूट्स। तो इसमें यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ हमको ध्यान से साइन और वैल्यूज दोनों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। तो पहले हम देख लेते हैं स्टेटमेंट कैसी है। तो ये आपका ऑल फ्रूट्स आर विटामिन, तो ये आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो यहाँ हम लिख देते हैं पॉजिटिव। सम विटामिन आर नॉट नेगेटिव, तो आपका ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। सम वेजिटेबल्स आर ग्रीन, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट। सम फ्रूट्स आर नॉट, जहाँ भी नॉट आए नेगेटिव। सम वेजिटेबल्स आर, सम ग्रीन आर वेजिटेबल्स, तो बिल्कुल ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है और ये आपका नेगेटिव। अब आपका स्टेटमेंट पता चल गया। अब अगर हम वैल्यूज़ की बात करें, ऑल फ्रूट्स आर विटामिन, तो यहाँ फ्रूट्स की वैल्यू कितनी है 100, और यहाँ विटामिन की वैल्यू है 50, क्योंकि जब भी ऑल आता है उसके साथ जो सेकंड एलिमेंट है पॉजिटिव है तो 50, और सेकंड एलिमेंट नेगेटिव है तो आपका 100। सम विटामिन आर नॉट, तो सम के लिए वैल्यू होती है 50, और आपको पता है नेगेटिव है तो सेकंड एलिमेंट की वैल्यू होती है 100। सिमिलरली अब क्योंकि यहाँ सम की वैल्यू 50, लेकिन यह पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो इसकी वैल्यू भी हो जाती है 50। अब सम फ्रूट, सम की वैल्यू 50 और फ्रूट वेजिटेबल की वैल्यू आपकी 100। अब अगर पहले स्टेटमेंट को हम ध्यान से देखें, अच्छा पहले हम पहले स्टेटमेंट को ध्यान से देखें, पहले वैल्यूज दे देते हैं फिर उसके बाद स्टेटमेंट देखते हैं। सम आर ग्रीन्स, तो सम 50-50, ताकि आपका जल्दी से हो जाएगा। सम आर नॉट फ्रूट्स, तो सम नॉट 50-100। ये जब आप 10-12 क्वेश्चन करोगे तो आपको अच्छे से रट जाएंगे दोस्तों, और रटना भी नहीं है, आपको याद होना चाहिए कहाँ से वैल्यूज आई है, क्यों वैल्यूज आई है। 100 आते हैं आपके श्योर इवेंट्स, ऑल आपका श्योर इवेंट है, नन आपका श्योर इवेंट है। तो ऑल और नन जब भी आता है तो फर्स्ट पार्ट आपका 100 होता है, और सेकंड पार्ट देखना है आपका, अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो 50, नेगेटिव स्टेटमेंट हो 100। बस आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, रटना नहीं है। अब है आपका ऑल फ्रूट्स आर विटामिन। अब सबसे पहले अगर पहला स्टेटमेंट देखें, ऑल फ्रूट्स आर नॉट वेजिटेबल्स। अब फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कहाँ से हमको मिल सकती है, और उसमें एक कॉमन पार्ट भी होना चाहिए, ध्यान रखना। ऑल फ्रूट्स आर विटामिन, ऑल विटामिन आर नॉट वेजिटेबल्स, यहाँ से आ रही है, बट और यहाँ पे कॉमन है हमारा विटामिन। और जब भी कोई कॉमन आए तो आपको ध्यान रखना है कि दोनों कॉमन में से किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए। क्या यहाँ ये है? नहीं है, इसका मतलब हम इसको नहीं देखेंगे और कहेंगे कि ये पॉसिबल नहीं है। अगला देखते हैं, सम ग्रीन आर वेजिटेबल्स। सम ग्रीन आर वेजिटेबल्स अगर आप ध्यान से देखो तो इसी से पॉसिबल है, यहीं से ग्रीन और वेजिटेबल इसी में आ रही है।
सम वेजिटेबल्स आर ग्रीन, सम ग्रीन्स आर वेजिटेबल्स। अब अगर ध्यान से देखें, ये आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये पॉजिटिव है, बिल्कुल आगे हम देखेंगे। ये वैल्यू 50, यहाँ वैल्यू 50, ये वैल्यू 50, यहाँ वैल्यू 50, तो बिल्कुल पॉसिबल है ये, तो ये हमारा सही हो जाएगा। थर्ड है आपका सम विटामिन आर नॉट फ्रूट्स। अब विटामिन और फ्रूट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ वाला पार्ट आता है फ्रूट एंड विटामिन, ये है आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट, ये है नेगेटिव स्टेटमेंट, देखना ही नहीं है आगे कुछ, ये आपका पॉसिबल नहीं है। बस आपका सेकंड कंक्लूजन फॉलो, तो आपका आंसर हो जाएगा ओनली 2 फॉलोज। ठीक है, बहुत इजी है आपका ये क्वेश्चन, आसान है दोस्तों। अगर आपको 2 4 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो आप बहुत जल्दी कर पाओगे ये क्वेश्चन। तो अब इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सम डॉग्स आर एसेस, सम एसेस आर बुल, सम एसेस आर नॉट डॉग्स, सम डॉग्स आर बुल्स। तो इसमें कौन सा आप देखते ही कह सकते हो कि पॉसिबल नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो, ध्यान से अगर आप देखो, ये है आपका नेगेटिव स्टेटमेंट और ये दोनों है पॉजिटिव, तो क्या 2 पॉजिटिव से नेगेटिव पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, तो ये हमारा नहीं पॉसिबल है। अब ये है आपका पॉजिटिव और वो पॉजिटिव। अब हम वैल्यूज़ देखते हैं। आपको पता है सम के लिए जो हम वैल्यूज़ लेते हैं, आपका डॉग्स के लिए हो जाएगा 50 एंड 50, इस एस के लिए भी 50, यहाँ आपका 50 50 एंड इस केस में आपका यहाँ भी आपका 50 एंड 50। तो अब सारी वैल्यूज़ 50 हैं, तो ऑब्वियस बात है ये। पहले हम देख लेते हैं डॉग्स और बुल्स अगर बात करें तो क्या एसेस की वैल्यू 100 है यहाँ पे? नहीं है, तो ये भी हमारा पॉसिबल नहीं है। तो नाइदर 1 नॉर 2 विल फॉलो इस केस में। तो सारी पॉजिटिव पॉजिटिव है, बट अगर कॉमन पार्ट है तो उसमें कॉमन पार्ट का किसी न किसी एक की वैल्यू 100 होनी ही चाहिए, तभी ये पॉसिबल है, वरना पॉसिबल नहीं है। अब अगला क्वेश्चन अगर देखें, अब इस क्वेश्चन में दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है आज का। अगर हम ध्यान से देखें इस क्वेश्चन में, ऑल डॉग्स आर एसेस, ऑल एसेस आर बुल्स, सम डॉग्स आर नॉट बुल्स, सम बुल्स आर डॉग्स, ऑल बुल्स आर डॉग्स। तो सबसे पहले तो ये दोनों क्या है आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट से क्या पॉसिबल नहीं है? ये है आपका नेगेटिव स्टेटमेंट, पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। अब ये अगर ध्यान से देखो तो सारे पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो अब हम वैल्यूज़ पे आते हैं। ऑल डॉग्स में आपको पता है डॉग्स की वैल्यू हो जाएगी 100 और बुल्स एस की वैल्यू हो जाएगी 50। ऑल है आपका तो एस की वैल्यू 100 और बुल्स की वैल्यू 50। ठीक है, अब अगर हम नीचे कंक्लूजन पे आए तो कंक्लूजन पे आपका ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसमें आते हैं सेकंड, सम बुल्स आर डॉग्स। सम है तो आपका 50 एंड 50, ऑल आपका है तो 150 एंड ऑल डॉग्स आर बुल्स। तो ऑल डॉग्स आपको पता है 150। अब आपको बस देखना है डॉग्स और बुल्स वाला। अब अगर फर्स्ट स्टेटमेंट सम बुल्स आर डॉग्स, अगर ये देखें ये कहाँ से आया है, इन दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करके, और जिसमें एक आपका कॉमन पार्ट है एसेस, और जब भी कॉमन आए तो आपको ध्यान रखना है कि उसमें से किसी न किसी एक की वैल्यू 100 हो। तो क्या इसमें से किसी एक की वैल्यू 50 है और एक की वैल्यू 100, यहाँ 50 और यहाँ 100, तो बिल्कुल एक एस की वैल्यू 100 है, तब हम आगे बढ़ेंगे। तो अब अगर यहाँ डॉग की वैल्यू देखें, डॉग की वैल्यू है 100 और इसमें हम डॉग की वैल्यू देखें तो ये है 50, तो बिल्कुल पॉसिबल है। अब बुल की अगर वैल्यू देखें, यहाँ बुल की वैल्यू है 50 और यहाँ बुल की वैल्यू है 50, तो बिल्कुल पॉसिबल है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। सेकेंड है ऑल बुल्स आर डॉग्स। ऑल बुल्स आर डॉग्स, अगर आप ध्यान से देखो ऑल बुल्स आर डॉग्स कहाँ से आया है? ये भी इसी स्टेटमेंट से जिसमें एस कॉमन है, बिल्कुल वो कॉमन है। तो ऑल आपका यहाँ 100 और यहाँ आपका जो डॉग्स है, डॉग्स 100 है और यहाँ पर आपका डॉग्स की वैल्यू 50, ये पॉसिबल है। अगर आप बुल की बात करो, यहाँ बुल की वैल्यू 50, यहाँ 100, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो सेकंड कंक्लूजन हमारा पॉसिबल नहीं है, तो थर्ड कंक्लूजन पॉसिबल नहीं है। फोर्थ है ऑल डॉग्स आर बुल्स। ऑल डॉग्स आर बुल्स, वही उसी स्टेटमेंट से आ रहा है आपका, एस 100 है, पॉसिबल है। अब डॉग्स आपका 100, यहाँ 100, बिल्कुल ठीक है। बुल आपका 50, यहाँ 50, तो बिल्कुल ये पॉसिबल है। तो इसको हम कह सकते हैं कि आपका सेकेंड एंड फोर्थ, जो आपका स्टेटमेंट नंबर सेकेंड एंड फोर्थ इज़ पॉसिबल और बाकी पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से दोस्तों जब आज आप देखें तो बहुत आसान तरीके से हमने जो 150 मेथड से सिलोजिज्म के क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से आप कर पाओगे। जैसे आप सिलोजिज्म के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, और जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये
आपको ये वैल्यूज़ याद हो जाएंगी, रट जाएंगी, आप कह लो समझ, आपको अगर समझ आ गई है वैल्यूज़ तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, बस आप प्रैक्टिस करोगे एग्जाम में फटाफट आपके 20 से 25 सेकंड में क्वेश्चन आप ख़त्म कर सकते हो। और इस तरीके को, ये तरीका सबसे बेस्ट तरीका है दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस करने का। हाँ, जहाँ पॉसिबिलिटीज़ वाले क्वेश्चंस आते हैं वहाँ हम देखेंगे, पॉसिबिलिटीज़ वाले क्वेश्चंस में वेन डायग्राम्स यूज़ होते हैं, जो हम एक सेपरेट वीडियो, अगर कोई ऐसे क्वेश्चंस आपको आते हैं तो आप कमेंट कीजिए, हम उसके लिए सेपरेट वीडियोस बना देंगे। लेकिन जो डीएसएसबी से रिलेटेड क्वेश्चंस है उसमें इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आते नहीं हैं, और आते हैं तो पॉसिबिलिटीज़ वाले क्वेश्चन वेन डायग्राम से इजीली हो जाते हैं, उसमें कन्फ्यूजन नहीं होता। बट ऐसे क्वेश्चंस के लिए वेन डायग्राम काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है बहुत बार, और काफ़ी टाइम लगता है दोस्तों उसमें। इस वाले तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस को बड़े आसानी से चुटकियों में हल कर सकते हैं। तो अगर आपको पसंद आई हो वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।